नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड और मैं हूं श्रुति परमार और इस वक्त मैं मौजूद हूं मेन रोड में लाइब्रेरी स्थित लाइब्रेरी के सामने खड़ी हूं मैं। और जहां पर आज बजट सत्र सीतारमन जी ने बजट सत्र में बताया कि स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी, डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। तो उसको लेकर के हम यहाँ के कुछ स्टूडेंट से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके हित में ये फ़ैसला जो है ये उनके हित में है या फिर उनके लिए क्या ये सही फ़ैसला है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम एक स्टूडेंट से बात करेंगे। आज बजट सत्र में बात रखी गई है कि डिजिटली लाइब्रेरी को निर्माण की स्थापना की बात की गई है। तो देखते हैं कि एक स्टूडेंट के नज़रिए से उनके हित में ये कहाँ तक सफलता है। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। तो जो डिजिटल लाइब्रेरी की बात की गई है वो कितने आपके हित में है? देखिए, एक तो है कि डिजिटल लाइब्रेरी से स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि मतलब जो आजकल के स्टूडेंट हैं हर कोई डिजिटल हो गया है कि मतलब लोग हमेशा मतलब जितने सुविधाएं वो डिजिटली हो गई हैं उतने मतलब नॉर्मल जगह पे नहीं मिलते हैं। जैसे आज हम बुक ही पढ़ते हैं तो मान लीजिए बुक ही खरीदना होगा तो हमें जाके कहीं से खरीदना होगा या फिर कहीं पे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो इशू कराना पड़ेगा। लेकिन डिजिटल में फ़ायदा हुआ कि हम सबके पास स्मार्टफोन हो गए हैं, तो वहीं पर मतलब एक ही जगह पर बैठ के कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारी बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी, हमारे स्मार्टफोन में ही अवेलेबल हो जाएंगे और हम अच्छे तरीके से अच्छे कंटेंट और मतलब अच्छे पढ़ाई कर सकते हैं। एक तो फ़ायदे ये होंगे डिजिटल से, और डिजिटल से और भी फ़ायदे हैं, जैसे कि मतलब लोगों में अवेयरनेस फैलेगा कि मतलब कि कैसे मतलब डिजिटली कार्य किया जाता है। मतलब आजकल हर कोई डिजिटली होना चाहता है कि मतलब चाहते हैं कि लोग कि डिजिटल जितना आजकल सुविधाएँ दे रही है कम ही मतलब कम खर्च पे जितनी सुविधाएं दे रही है वैसे हम मतलब ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका मानना है कि स्टूडेंट के हित में ये बातें की गई जाती हैं? स्टूडेंट के हित में ही है ये बातें, और क्या कहते हैं ये मतलब लोगों को बेनिफिशियल ज़्यादा हो गए। आज के बजट में ये बोला गया है कि शिक्षक की नियुक्ति होगी और उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। जैसे कि हम आए दिन देखते हैं कि स्टूडेंट्स को स्टडी करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है, टीचर्स भी ज़्यादा ट्रेंड नहीं रहते। तो टीचर्स की ट्रेनिंग और उनकी नियुक्ति को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए शिक्षक के मतलब आजकल के मान लीजिए रूरल एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पे लोगों को मतलब अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही, अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण से लोग शहर की ओर पलायन करते हैं, लोग प्राइवेट की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जिससे सरकारी का लेवल गिर रहा है और प्राइवेट का सेक्टर का लेवल बढ़ रहा है। तो इससे ये सुविधाएँ होगी कि मतलब जब सरकार ने बोला है कि मतलब ये मतलब क्या कहते हैं शिक्षक को ट्रेनिंग दिया जाएगा या शिक्षक को ट्रेंड किया जाएगा और जिससे क्या कहते हैं स्टूडेंट में फ़ायदे होंगे, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि मतलब सरकार इस पर ध्यान दे रही है, जिससे लोग मतलब अवेयरनेस फैलेगा कि बच्चे भी पढ़ेंगे और जो गरीब हैं ज़्यादा ही मतलब गरीब हैं वो लोग मतलब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे प्राइवेट सेक्टर में, तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जिसके कारण से मतलब उनके सरकारी में जब वो सुविधाएं मिलने लगेंगी, सारी सुविधाएं जब सरकारी में मिलने लगेगी तो कहीं ना कहीं मतलब प्राइवेट सेक्टर से लोग पलायन नहीं करेंगे और जो एरिया में वो रहेंगे वहीं पे सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और अच्छे पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं हमारे आने वाले भविष्य के लिए। आप जो डिजिटल लाइब्रेरी की बातें की गई हैं आज बजट सत्र में, तो वो क्या स्टूडेंट के हित में बातें की गई हैं? हाँ, ये तो स्टूडेंट के हित के लिए होगा। कोई भी स्टूडेंट घर बैठे लाइब्रेरी का अभी ले सकता है, लाभ ले सकता है, उसको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस डिजिटल उसमें हर एक तरह का मैगजीन वगैरह पेपर सारा कुछ ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें तो स्टूडेंट का फ़ायदा ही होगा। आपको क्या लगता है जो डिजिटल लाइब्रेरी की जो बातें की गई है आज बजट सत्र में, तो वो क्या स्टूडेंट के हित में की गई है? मेरे ख्याल से तो स्टूडेंट के हित में ही है। डिजिटल से फ़ायदा होगा क्योंकि आज जो घर बैठे जो लाइब्रेरी नहीं आ पाते हैं वो रूरल एरिया से, ग्रामीण एरिया से जो बच्चे नहीं आ पाते हैं उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप कब से लाइब्रेरी आ रहे हैं? अप्रोक्स 1 ईयर। तो अगर डिजिटल लाइब्रेरी आपके लिए गवर्नमेंट की ओर से लॉन्च कर दिया जाता है तो आप क्या लाइब्रेरी आके पढ़ना शुरू करेंगे या फिर आप डिजिटल ही उसको प्रेफर करेंगे? ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसको यूटिलाइज़ करें। अगर मेरे पास संसाधन, अगर हम यहाँ पे रांची में नहीं रहते इन केस, तो हम घर में रहते तो ऑब्वियसली कि डिजिटल का हम उपयोग करते, और हम हैं तो यहाँ आने से बेहतर एक माहौल क्रिएट होता है, एक माहौल मिलता है, ये अंतर होता है थोड़ा। तो कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं कि वो लाइब्रेरी तो डिजिटल हो जाएगा पर वो माहौल कहीं ना कहीं स्टूडेंट से छीनने बात कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, इसमें माहौल का डिजिटल में क्या है कि हम घर बैठे हम माहौल क्रिएट खुद से नहीं कर पाएंगे, लेकिन लाइब्रेरी आने के बाद एक माहौल ऑटोमेटिक बन जाता है, तो वो हम वहाँ अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और जो भी अगर कन्फ्यूजन होगा वो हम आपस में जो डिस्कशन ग्रुप बनता है, हम लाइब्रेरी आकर के उसका यूटिलाइज मैंने अच्छे से एक बेहतर इन्फॉर्मेशन को इन्हेंस कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ कई स्टूडेंट से बात की, तो स्टूडेंट्स ने बताया कि ये जो अभी डिजिटल लाइब्रेरी की बातें की गई है, ये कागजी तौर पे है। जब तक उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया जाता है तब तक ये इसे हवाबाजी ही के नाम पे मानेंगे। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि जो डिजिटल लाइब्रेरी की आज बजट में बात की गई है, बजट सत्र में बात की गई है, वो कब जाकर स्टूडेंट के हित में बातें होती हैं। ऐसी तमाम जानकारियाँ मैं आप सबके लिए लेकर आते रहूँगी। तब तक के लिए देखते हैं फर्ज झारखंड। धन्यवाद। तो आज सीतारमन जी ने बजट के सत्र में बात की है कि 38,800 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, तो उसमें आपके क्या कुछ कहना? सबसे पहले फर्ज झारखंड जो चैनल है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमसे जो क्वेश्चन किया गया कि 38,000 जो टीचर की बहाली ली जाएगी, मेरा ये सरकार से एक क्वेश्चन है, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, कि 38,000 पहले आप वैकेंसी लीजिए तो यहाँ तो कितने सारे टीचर का क्या बोलते हैं ट्रेनिंग करके बैठे हुए। फीस प्राइवेट कॉलेज में टीचर का 1.5 लाख रुपये मिनिमम है 2 इयर्स का, और इतना हमको लगता है लगभग 5 साल से वैकेंसी अभी रुका हुआ है। और 2-3 लाख तो स्टूडेंट जो है सो टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं। पहले उनको, मेरा मानना है कि 2-3 लाख स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं उनको कंपटीशन में ला के और वैकेंसी कराना चाहिए। उसके बाद ये जो ट्रेनिंग का सिस्टम है, ये सब जो क्या बोलते हैं हवाई वाली बातें हैं, ये बिल्कुल हम इसको खारिज करते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग और उनकी नियुक्ति के अलावा डिजिटल लाइब्रेरी की भी स्थापना करने की बात की गई है। अभी हम जैसा कि बता सकते हैं कि अभी हम लाइब्रेरी में उपस्थित हैं और यहाँ इतने सारे तमाम स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ऐसे में कि स्टूडेंट से जानते हैं कि जो डिजिटल लाइब्रेरी की बात की गई है वो उससे कितने सहमत है और उनको कितने हित में लगता है कि उनके हित में बात की गई है। मैम, सबसे पहली बात है जो डिजिटल लाइब्रेरी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे गरीब लड़के हैं जो टिकटॉक और ये स्क्रॉल करते रहते हैं। उसके जगह पे ये अच्छा है कि कम से कम वीडियो देखेंगे। लेकिन जो प्राथमिकता होना चाहिए लाइब्रेरी का, वो पूरे प्रखंड में होना चाहिए। सरकार तो बोली कि प्रखंड में हम लाइब्रेरी देंगे, लेकिन कौन सा प्रखंड में लाइब्रेरी दिया, कोई उसका अपना क्या बोलते हैं लिस्ट जारी करना चाहिए सरकार को। चाहे जो भी सरकार है, एक भी कहीं प्रखंड में लाइब्रेरी नहीं है। एक स्टेट लाइब्रेरी है रांची में बहुत पुराना, एक सेंट्रल लाइब्रेरी मोराबादी में, 2-3 अब प्राइवेट लाइब्रेरी चल रही है, उन लोग तो पैसा लेती है। लेकिन जो गरीब स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहता है वो इस लाइब्रेरी में आता है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन इसमें क्या विधि व्यवस्था है बिल्कुल एकदम बेकार है। पानी का दिक्कत, बाथरूम का दिक्कत, ठीक ना, पढ़ने के लिए किताबें हैं लेकिन कोई देने वाला नहीं, क्योंकि इसको प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। मेरा मानना है कि सब कुछ नियमता होना चाहिए। अच्छी बात है, लाइब्रेरी होना बहुत ज़रूरत है। अगर आदमी पढ़ेगा नहीं तो शिक्षित होगा नहीं, तो फिर वो आगे समाज में क्या पॉजिटिव काम कर नहीं पाएगा। बेवजह का जो आदमी इधर उधर घूमते रहता है, अगर लाइब्रेरी होगा क्षेत्र में चाहे कहीं भी हो, तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट या उसके गार्जियन या टीचर्स उसको मोटिवेट करेंगे और बोलेंगे नहीं आप लाइब्रेरी में जाओ पढ़ो। 2-4 घंटा ही अगर स्टूडेंट पढ़ाई करता है अपनी प्राथमिक शिक्षा से, तो जब हायर एजुकेशन में आएगा तो बहुत आगे तक जाएगा और भारत में अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। ये सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने के लिए। थैंक यू। आपकी इस चीज़ पे क्या राय है? क्या डिजिटल जो लाइब्रेरी है वो स्टूडेंट के हित में है या फिर? बिल्कुल सही बात है मैम, डिजिटल लाइब्रेरी तो होना ही चाहिए और हित में है ही। और जहाँ तक भैया बोले जो प्रखंड स्तर पे होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। प्रखंड स्तर पे, गांव स्तर पे होना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए आप स्टेट को तो डेवलप कर ले रहे हैं कि भाई स्टेट में हम दे रहे हैं, लेकिन कितना बच्चा गाँव से स्टेट आ पाता है, ये आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए। उतना मतलब 10% बच्चा जो कि भाई अपना स्टेट में टॉप किया हो मैट्रिक में, इंटर में, तो उसको वापस बोलता है कि भाई चलो तुम अच्छा खासा कर रहे हो, तुमको हम स्टेट में भेजते हैं, तुम आगे चल के भी कुछ अच्छा करोगे। तो वो लड़के आते हैं तो वो जा करके स्टेट लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी ऐसे में पढ़ पा रहे हैं। वो भी गरीब वर्ग के हैं तो, और जिनके पास पैसा है वो तो भाई प्राइवेट वगैरह पकड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भैया जो बोले कि भाई प्रखंड स्तर पर होना ही चाहिए डिजिटल लाइब्रेरी, सिर्फ कह देने से नहीं होगा। वो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि पेपरबाजी कितना यहाँ पे होता है। पिछले 4 सालों से 5 सालों से लड़के पढ़ रहे हैं, सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं, फिर किताब रख रहे हैं, फिर उठा रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, यही सब होता है यहाँ पे। और तो कहीं ना कहीं आज जो बजट सत्र में है 38,800 नियुक्ति की भी बातें की गई है, तो उसको लेकर के आपकी क्या कुछ राय है? वो जहाँ तक हमको उसका आइडिया तो नहीं है, लेकिन जो टीचर की बातें कही गई है, तो पहले जो भैया बोले कि पहले से जो प्रशिक्षित हैं उनको पहले जॉब दिया जाए और प्राथमिकता भी उन्हें देना चाहिए। और जहाँ तक हमारे नए युवा हैं उनके लिए भी नए अवसर खोलने चाहिए कि भाई जो जेटेट के लिए बात कर रहे हैं कि भाई नए जेटेट एग्ज़ाम लिए जाए, और पहले से जो जेटेट पास है तो कहीं ना कहीं नियुक्ति आप प्रक्रिया स्टार्ट तो कीजिए। सिर्फ बोलने से, हवाबाजी करने से कुछ नहीं होता है। पहले आप उसको स्टार्ट कीजिए प्रक्रिया,
कहीं ना कहीं जो भाई लोग हमारे जो भैया लोग जो पहले से पढ़ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से कम वो तो कम से कम जॉब में जाएं तो उनको देख के कुछ मोटिवेशन मिलेगा। हम लोग यहाँ आते हैं तो 30 साल के भैया बैठे हुए हैं, वो भी वही स्तर पे हैं, हम भी वही स्तर पे हैं। वो अपना दुखड़ा गा रहे हैं, हम भी वही क्या मोटिवेशन लीजिएगा उनसे, आप बताइए। वो भी कह रहे हैं कि भाई हम भी तो तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो अगला भी डिमोटिवेट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आदमी लाइब्रेरी मोटिवेशन के लिए आता है कि भाई हमको एक अच्छा माहौल मिलेगा। वो माहौल भी यहाँ वैसा कुछ रह नहीं गया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं ये अब राजनीति खेल रही है स्टूडेंट के साथ, और हम लोग को मतलब कहीं अब लाइफ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें नहीं करें इसमें। थैंक यू। तो जैसा कि आपने